नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य से जुड़ा हमारा यह खास कार्यक्रम इंडिया हेल्थ और मैं हूं आपके साथ सारिका। इस कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इंडिया हेल्थ के आज के इस एपिसोड में वेट मैनेजमेंट और मॉनसून डाइट पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर दीप्ति वैष्णव। आपको बता दें, डॉक्टर दीप्ति वैष्णव श्री हरि हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर से हैं और वे एक डाइटिशियन, नेचुरोपैथ एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर दीप्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। Thank you very much for having me here today. Thank you. ये इस पेशे में पिछले 15 सालों से हैं और इन्होंने कई तरह की बीमारियों को डाइट के थ्रू ठीक किया है और अभी वेट मैनेजमेंट पर भी काम कर रही हैं और उन्हें इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ वेलनेस आइकॉन अवार्ड भी मिला है और ऐसे कई अवार्ड्स भी मिले हैं। और डॉक्टर दीप्ति का मानना है कि आपकी हेल्थ आपके हाथों में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर वेट मैनेजमेंट की। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, इसे कैसे समझा जाए और एक आइडियल वेट क्या होता है और वेट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? Okay. Nowadays what happened? हर कोई कहीं ना कहीं से awkward फील करता है, अपने प्रॉपर शेप में नहीं रहता। तो आजकल एक छोटा बच्चा भी 9-10 इयर्स का बच्चा भी 100 के ऊपर है। तो वेट एक्चुअली क्या है, वेट मैनेजमेंट क्या है, ये समझने से पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज नॉर्मल फिजिक्स। ओके, हमारी जो बॉडी है वो किस तरह से होनी चाहिए। तो अगर हमारा हाइट और वेट का रेशियो बहुत प्रॉपर है, BMI स्केल जो है वो प्रॉपर बैलेंस्ड है बिटवीन 18 to 23, आजकल 23 हो गया है, 25 तक भी ओके, मोर और लेस। ओवरवेट वो बंदा क्या होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका टमी बाहर है, डबल चिन आ गया है, दैट शोज कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं फैट डिपोजिशन है और आप जल्दी से जाइए और डाइट एज अ मेडिसिन यूज कीजिए। कमिंग टूवर्ड्स माई वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो हम लोग वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम डाइट के थ्रू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट, मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। आपका डाइट का शेड्यूल जो होता है फ्रॉम ऑन अराइजिंग टिल बेड, आपकी क्या क्या रूटीन होती है आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, बस सिंपल सिंपल टिप्स आपको फॉलो करना है और आप वेट मैनेजमेंट हो जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर, और इसके अलावा बात करेंगे कि ओवरवेट क्या होता है, अंडरवेट क्या होता है और इन चीजों से जो पर्सनालिटी होती है उस पर कितना असर पड़ता है। ऑफ कोर्स, अगर आपकी हाइट और वेट का रेशियो कहीं भी डिस्टर्ब है तो इट विल अफेक्ट योर माइंड। ओके, माइंड को अफेक्ट किया तो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी मोर और लेस आपको सामने वाले को अफेक्ट करती है कि आप अट्रैक्टिव नहीं लगते और यहाँ पे बंदा डिप्रेस हो जाता है कि यार क्या करूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, जिम भी चले जाऊँ, प्रोटीन सप्लीमेंट हर्बल लाइफ का मिल रहा है वो भी ले लूँ, ये कर लूँ। तो ये सारी चीजें डिस्टर्ब करती ही हैं कहीं ना कहीं से। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर हेल्दी खाते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। मैं एक नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, लेकिन उस पर भी मेरा बिलीव है डाइट एज अ मेडिसिन। वो 90s में एक एड आता था ब्रिटानिया का, स्वस्थ खाओ तन मन जगाओ। तो वी नीड टू गो फॉर स्वस्थ खाओ। हमें ये देखना है कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या चीजें हम, और हमारा किचन जो एक मेडिकल स्टोर से कम नहीं है, वहां पे हम कैसे कैसे मैजिक टी बना के, फैट बर्नर टी बना के, अच्छी रेसिपीज बना के अपनी फैमिली को दें, अपने बच्चों को दें, अपना भी खाएं। तो दैट इज द थिंग। थैंक यू। बिल्कुल डॉक्टर, वेट मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज है और इससे आप काफी अट्रैक्टिव भी लगते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मॉनसून की। तो बरसात का मौसम शुरू होने के साथ ही कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हेल्दी रहने के लिए लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव करने की जरूरत भी होती है। तो इस मौसम में लोगों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और इस कारण खाने पीने को लेकर सावधानी बरतने की भी काफी जरूरत हो जाती है। तो आज हम डॉक्टर दीप्ति से जानेंगे कि खुद को फिट रखने के लिए इस मौसम में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मानसून। काफी सारी गर्मी के बाद इतना प्यारा मौसम आया,
तो मानसून एक ब्यूटीफुल मौसम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे वी नीड टू टेक केयर ऑफ अबाउट डाइट, क्योंकि डाइट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है वो मानसून में है। आपके बच्चे को वायरल हो सकता है, आप समझ पा रहे होंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल जो है वो मानसून में ही होता है कि कहीं उल्टा फुल्टा खा दिया, क्योंकि मानसून में क्या होता है, जलवे होते हैं, हम स्ट्रीट फूड में ज़्यादा जाते हैं, स्पाइसीज, कुछ नहीं तो बारिश हो रही है तो पकोड़े ही बन जाते हैं घर पे। तो हमें ध्यान देना होगा व्हाट टू ईट एंड व्हाट शुड नॉट ईट। तो हमको सबसे पहले देखना होगा मानसून में भगवान ने, नेचर ने हमें क्या दिया है। नेचर ने हमारे सराउंडिंग में हमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए हैं मानसून में। तो अभी इंडियन गूसबेरी आता है इस सीजन पे, पियर्स आता है, नाशपाती, गुआवा आता है, और वो जितने भी छिलके वाले फ्रूट है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सारे लोगों को बोलती हूँ डोंट गो फॉर फैंसी फ्रूट्स, किनोवा, ये इस तरह की जो प्रोडक्ट हैं, या फिर कीवीज, एवोकेडो खाने की आपको जरूरत नहीं। यू नीड नॉट टू गो फॉर ऑल दी बेरीज, बट आपके सामने जो इंडियन गूसबेरी है ना, या फिर आपके सामने जो ब्लूबेरी है, जामुन जो है, आपके सामने जो ठेले में सेब, केला और पपीता जो कॉमन फल है जो हम अफोर्ड कर पाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को अगर हम ज़्यादा लें तो आपको भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलेगा, आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलेगा, और आपका मानसून बहुत हैप्पी जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भ्रांति होती है सारिका जी। एक्चुअली वो बोलते हैं कि रॉ नहीं खाना चाहिए, बारिश में सैलेड नहीं खाना चाहिए, पर ये सारी चीज़ें बहुत ही अलग है। आप अगर आपको थोड़ा डाउट है, आपके डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो यू जस्ट गो फॉर 2-3 मिनट का सौते कर लो, या फिर आप थोड़ा सा स्टीम कर लो, पर आपको ये चीज़ें खानी है। स्वीट कॉर्न आता है इस सीज़न पे, स्वीट कॉर्न से बेटर कोई सैलेड हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें आप हेल्दी खाइए, रॉ खाइए, स्वस्थ रहिए, और थोड़ा सा मैं और इसमें डालना चाहूँगी कि आप प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक ज़्यादा खाइए। आई मीन लोग गर्मियों में कर्ड लेते हैं, छाछ लेते हैं, पर मैं बोलूँगी आपको बारिश में ज़्यादा लेना है। रीज़न ये कि ये जाके गट फ्रेंडली काम करता है। आपका जो वीक गट है, जहाँ पे इंडाइजेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वहाँ पे वो आपको प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के रूप में आपको वो चीज़ें दे रहा है। जैसे कि आप रवा इडली बना सकते हैं, रवा अप्पे बना सकते हैं, रवा की रेसिपीज कर्ड के साथ मिक्स करके सारी चीज़ें, जितने मोल्ड्स हैं दुनिया के तमाम, उत्तपम बना सकते हैं, मिनी उत्तपम बना के अपने बच्चों के टिफिन में डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें खाइए। अगर मैं बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट इन शॉर्ट कि मानसून में ऐसे सिर पे हवा लेके नहीं बैठना है कि अरे मानसून आ गया तो गरम तला ही खाएंगे हम, बाकी चीज़ें हमारे को इंडाइजेशन देगी। चीज़ों को सही मात्रा में और सही तरीके से खाना है। देन 2 मिनट, व्हाट शुड नॉट ईट। व्हाट शुड नॉट ईट में मैंने पहले ही बताया, डोंट गो फॉर स्ट्रीट फूड, डोंट गो फॉर स्पाइसीज, बिकॉज ये जाके कहीं ना कहीं मानसून में ही आपको फूड पॉइजनिंग के केसेस ज़्यादा क्रिएट करता है। तो बेटर है कि आप घर पे बना या गट वीक क्यों होता है, हमारा पेट में इतनी मीटर को इम्प्रूव कर सके। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूँ कि बारिश के टाइम पे रादर देन आप तला भुना चीजें खाने से बेटर है कि आप थोड़ा सा ऑयल कम कर दीजिए। बेशक आप घी खाइए, लेकिन ऑयल कम कर दीजिए, और आपका खाना ज्यादातर स्टीम्ड होना चाहिए, कुक्ड होना चाहिए। और अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल खा रहे, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट एक और चीज,
जाते हैं। तो एक परफेक्ट डाइट की जरूरत है और ऐसे में बीमारियों के भी खतरे होते हैं। तो इसके लिए किस तरीके की डाइट होनी चाहिए जिससे लोगों को फायदा पहुंच सके? ओके, स्ट्रेस है, टेक 1 कप ऑफ टी। मैं एक पहली ऐसी डाइटिशियन हूँ जो टी सजेस्ट कर रही हूँ। एक्चुअली हमने क्या कर दिया है कि शुगर को हमने विलन ही बना दिया है। अभी हम क्योंकि मानसून में बैठे हुए, इम्यूनिटी की सारी बातें हो चुकी है, तो टर्मरिक टी पीजिए मॉर्निंग में। आपके डे की जो इनिशिएशन है वो कुछ काढ़ा, दालचीनी, टर्मरिक टी, इससे स्टार्ट कीजिए। देन एक और फंडा है, डोंट गो फॉर डोनट्स, जस्ट ईट हैंडफुल ऑफ नट्स। ओके, तो हम जो डोनट्स के कॉन्सेप्ट में, विदेशी कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, तो बेटर हम हर रोज एक मुट्ठी नट्स खा लें। आपके नट्स सोक्ड होने चाहिए, जैसे आमंड आप खा सकते हो, वॉलनट खा सकते हो, मखाना खा सकते हो, पिस्ता खा सकते हो, मुनक्का खा सकते हो, रेजिन्स खा सकते हो। तो यहाँ जब आप मॉर्निंग में सोक्ड नट्स लेते हैं, एक कप ऑफ टी लेते हैं, इम्यूनिटी भाग जाता है। उसके बाद डे में आपको एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि ये जो आपने हैंडफुल नट्स लिया है ये बाप है सब चीज़ों का, क्योंकि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिंक की भरपूर मात्रा है। यू नो द थिंग, कोरोना में हम सभी जिंक एसिटेट टैबलेट लेते थे जस्ट बिकॉज टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी, आवर स्किन, आवर हेयर थिंग, ऑल स्ट्रेस प्रॉब्लम। तो हम तो ये सारी चीज़ें अपने मुट्ठी पे लेके जा रहे हैं। तो ये तो एक कामकाजी महिला भी कर सकती है, बच्चा, स्कूल गोइंग बच्चा भी कर सकता है। कमिंग टूवर्ड्स स्ट्रेसफुल डाइट कैसे मैनेज करें। एक्चुअली स्ट्रेस होता है कि माइंड में देर आर सो मैनी हार्मोन्स, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो हम जब खाना खाते तो हमारे बॉडी पे सीरोटोनिन हार्मोन इम्प्रूव होता है। तो सीरोटोनिन हार्मोन अच्छा रहता है तो मूड अच्छा रहता है। आप देखना, आप जब भूखे रहते हो आप चिड़चिड़े हो जाते हो। तो बेटर है आपके खाने को, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को प्रॉपर कीजिए, मुझसे मिलिए, कांटेक्ट कीजिए मुझसे, और आप अपने डाइट और मील को संभालिए और साथ में स्टार्ट कीजिए 1 कप ऑफ टी और नट्स से अपना लाइफ। दिन भर भरपूर मात्रा में पानी पी लीजिए और पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ रहिए कि आई एम गुड इनफ, आई एम टेकिंग सो मेनी थिंग, आई एम इनफ टू टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और आई एम वेरी मच हैप्पी। आप जब ये दिन भर मरमरी करते हैं तो आप हैप्पी ऐसे ही हो जाते हैं। स्ट्रेस नहीं है, जस्ट बी हैप्पी। वो स्ट्रेस से बचा सकते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल भी मैनेज कर सकते हैं। आपसे है कि वेट मैनेजमेंट को लेकर हर वर्ग के लिए और विशेष रूप से बात करें युवकों के लिए, वयस्कों के लिए और बुजुर्गों के लिए किस किस प्रकार की होनी चाहिए? आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, तो बस थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन स्टाइल में करिए, आप भी खुश रहेंगे, आपका टमी भी खुश रहेगा। आपका निकालना है, आपको डिटॉक्स डाइट लेना है। तो मॉर्निंग से आपका स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो लेमन हनी वाटर से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, सोक्ड नट्स खा सकते हैं। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन ब्रेकफास्ट में ट्राई कीजिए कि रॉ फ्रूट्स, लंच में आप भरपूर मात्रा में कैलोरी लें, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप एटकिंस डाइट के पीछे स्किप करने की जरूरत नहीं है। तो आपका लंच में प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर होना चाहिए। तो या तो आप राइस खाइए या तो आप रोटी खाइए। जैसे मैंने कहा कि मानसून में तो कर्ड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर आप इवनिंग में ग्रीन टी ले लीजिए, थोड़ा हैंडफुल मखाना या डिनर कंप्लीट करिए और उसमें स्टीम्ड और कुक्ड खाइए, खिचड़ी, दलिया, इस टाइप की चीज़ें आप खा सकते हैं। और रात में बिल्कुल आप देर आर को
प्रॉपर डाइट चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। पर्सनलाइज्ड डाइट तो आपके हाइट, वेट और आपको क्या डिजीज है उसके हिसाब से हम जनरल करके हम मॉनसून अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।